हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता कुंद्रा और मैं पिछले 35 सालों से क्रॉनिक डिजीजेस ट्रीट कर रही हूँ जो कि ठीक नहीं होती है और बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से हमें परेशान करती रहती हैं। पेशेंट्स दुखी रहते हैं उनसे। वो कौन सी डिजीज हैं? स्किन डिजीज, जॉइंट पेन्स, किसी को पीसीओएस है। मेरे पास पीसीओएस के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 4-4 साल से दवाई खा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है। और स्किन इश्यूज हैं, आपकी इंडाइजेशन के इश्यूज हैं, एसिडिटी है या ग्रहणी है, इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो क्रॉनिक डिजीजेस कहलाती हैं। सोरियासिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें कि सोरियासिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है। अब ये जब चीजें होती हैं तो ये इन सब का कारण का इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एलोपैथी में ये चीजें क्यों ट्रीट नहीं होती? क्योंकि एलोपैथी में मोस्टली हम सिम्टम को ट्रीट करते हैं। जब भी हमें एक्यूट प्रॉब्लम्स होती है हम एलोपैथी में जाते हैं, फटाफट ठीक हो जाते हैं। कभी किसी को एक्सीडेंट हो गया तो आप जाइए एलोपैथी में तो आपकी फटाफट ऑपरेशन हो जाएगा एंड मेडिसिन मिल जाएगी एंड यू आर ओके टू गो। तो अब परंतु ये जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें कारण का इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो कारण क्या है? कारण हमेशा बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है ड्यू टू बैड डाइट एंड इंडाइजेशन। अब वो टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक मटेरियल बनता है, जो दूषित रस बनता है, वो जाके हमारे जॉइंट्स में अड़ता है या हमारी स्किन में करता है। वो कहाँ जाके वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंगली डिजीज होती है। तो सबसे पहला फैक्टर डाइट प्लान। तो डाइट प्लान देते समय हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना होता है। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से दें तो हम वातपित्त कफ के ऊपर ध्यान देते हैं, जेंडर पर ध्यान देते हैं। अगर एलोपैथी के तरीके से देखा जाए, जैसे कि नॉर्मल डाइटिशियंस देखते हैं, उसमें भी आपकी हाइट कितनी है, आपका जेंडर कौन सा है, आप काम क्या करते हैं, आप सारे दिन में खाना कितना खाते हैं, कौन कौन सा फूड सिलेक्ट करते हैं खाने के लिए, वो सब फैक्टर्स हमें ध्यान देने होते हैं। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी है और या आप 50 प्लस है या 40 प्लस है और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप सोचें कि हाँ, हमें फैक्टर्स तो पता चल गए, हम खुद से डाइट प्लान ले लेंगे, हम खुद से कर लेंगे। और डिटॉक्स वाटर बनाना, तो अगर टॉक्सिसिटी है तो डिटॉक्स वाटर बनाना तो बहुत आसान है। उसमें खीरा डालो, नींबू डालो और उसको पियो, पानी को रख के उसमें बीट रूट डाल सकते हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ऐसा नहीं होता। ये जब हमें एक पेशेंट को डाइट प्लान देना होता है तो उस डाइट प्लान का फैक्टर डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस डिजीज से परेशान है। अब अगर ये आप सोचते हैं, मेरे पास पेशेंट्स जो है जब बाद में आते हैं मुझे छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, डाइट प्लान तो हम खुद से कर लेंगे। उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि डाइट प्लान के लिए किसी डॉक्टर को पैसे देने का कोई मतलब नहीं। अब मैं डाइटिशियन नहीं हूं पर फिर भी मैंने डाइट की स्टडी की। क्यों? क्योंकि डाइट के बिना कभी भी क्रॉनिक एलिमेंट्स ट्रीट नहीं होती हैं। तो आपको अगर कोई डॉक्टर कह रहा है कि आपको डाइट प्लान चाहिए तो आपको वो डाइट प्लान डॉक्टर से ही लेने की जरूरत होती है। अभी रिसेंटली ऐसे मेरे पास 3-4 पेशेंट्स वापिस आए हैं 1.5 साल के बाद, जो कि जिनको मैंने कहा था कि आप डाइट प्लान लीजिए, बट उनके हालात अभी इतने ज्यादा खराब हैं, टॉक्सिसिटी लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है कि किसी चीज से ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो अब तकलीफ तो वही भोग रहे हैं। तो अब उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो पहले इजीली हो जाता अब वो कम से कम 1 महीना लगेगा और वो हम बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, फिर वो सही डाइट पर आएंगे तो तब कहीं जाकर ट्रीट होंगे। अब उन बीमारियां भी 1 से 5 बढ़ जाती हैं, स्किन इश्यूज भी साथ में ऐड ऑन हो जाते हैं, जॉइंट पेन्स है, हेडेक्स है और जॉइंट से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मल्टीपल जॉइंट से इन्वॉल्व होते हैं तो फिर मल्टीपल तकलीफें भी बढ़ेंगी। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह मानिए और डाइट प्लान अच्छे से लीजिए और ये सोचिए कि डॉक्टर एक्सपर्ट है और वो ही एक्सपर्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हैव फेथ इन योर डॉक्टर, तो आप अपनी जो है अपनी लाइफ अच्छी जी सकेंगे। अच्छे से डाइट प्लान लीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लीजिए, सारी क्रॉनिक एलिमेंट्स ठीक हो सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो सकती बट आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी, तकलीफ से रहित बीतेगी। धन्यवाद।